हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है एपी के पार्ट थर्ड में। बच्चों, आज हम लोग एपी के नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय गिवन नंबर इन गिवन इंटरवल। मतलब आप अभी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बच्चे क्वेश्चन रहता है ना कि बताओ 3 से कटने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर हैं बच्चे। तो हम लोग आज उस तरह के सर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। आइए ध्यान से पहले समझा जाए। तो बच्चे यहाँ पर आपका क्या है, नंबर ऑफ नंबर। इसमें सबसे पहले आपको बच्चों कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। ये आपको पहले देखा जाए, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। जैसे आपको लिखना है 3 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको याद रखना है बच्चा, इसमें आपको 1 के बाद 2 जीरो, यानी कि सर स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको कितने डिजिट लिखना है, आपको सर नंबर लिखना है 3 डिजिट्स का, तो 100, ये आपको सर हो गया। एंड लार्जेस्ट नंबर आप जो लिखते हैं बच्चा, जैसे आपको लिखना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो ये आया बच्चों आपको 9 9 और 9 आया, 999 आया। तो सर ये आपको देखो, इसमें भी 3 डिजिट्स है, इसमें भी 3 डिजिट्स है, लेकिन ये सर आपके लिए है क्या, लार्जेस्ट नंबर, ये है आपके लिए स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। अब एक बात इसमें मैं आपको और ऐड करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपको 3 डिजिट का नंबर निकालना है जो मान लो आप 5 से डिविजिबल हो, या आप ये लेके चलो, आप जैसे कि आप मानो कि आपका 3 डिजिट का नंबर जो आपको डिविजिबल है वो मान लो आप 7 से। जैसे आप यहाँ लिए 7 से, तो अब बताओ बच्चा, आप यहाँ 7 से, बताओ बच्चा ये 100 तो भाई 7 से नहीं, 100 और 7 से नहीं कटेगा सर। तो सर आप यहाँ 7 से 100 में डिवाइड दो, है ना। तो 7 2 जा 7 1 जा 14, इट इज़ 6 एंड 7 8 जा 56, इट इज़ 4। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ पर 7 से डिवाइड दिए हैं भाई, तो आपको यहाँ सर 4 बचता है। तो अगर 7 4 को कम्प्लीटली काटे, इसके लिए सर 2 ऑप्शन है। या तो सर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप 100 में से 4 को घटा दोगे तो आएगा 96, है ना। 100 में से अगर आप लोग 4 को घटा देते हैं, 1 मिनट, सॉरी, 7 1 जा 7, ओहो सॉरी। तो बच्चों जैसे हम यहाँ पर अभी चेक करेंगे, जैसे कि कोई नंबर है 3 डिजिट का नंबर जो 7 से कटता हो, तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों 100 से। तो आप 7 से डिवाइड दोगे 100 में, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, और आपको सर यहाँ बचा 2। अब सर ये जो 100 में सर 2 ऑप्शन है जो 7 से कट जाएगा। या तो आप 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आएगा 98। या आप 100 में सर 7 माइनस 2 कितना आएगा 5। 100 में अगर आप 5 जोड़ देते हो तो आपको आता है 105। तो सर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसमें से 2 घटाओ तब भी ये कटेगा 7 से, या आप इसमें 5 जोड़ दो सर तब भी ये कटेगा 7 से। लेकिन आप ध्यान दो कि अगर आप यहाँ पर 2 को सर घटाते हो तो ये 98 हो जाता है, और सर 98 में सिर्फ आपको आता है 2 डिजिट, और आपको यहाँ लेना है कितने बच्चे, आपको 3 डिजिट। इसीलिए सर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर का पहला डिजिट निकालना है तो ये आप क्या बताओ बच्चा, ये डिवाइज़र और आप माइनस क्या करना बताओ बच्चा, रिमाइंडर, मतलब डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर करके आप इसमें क्या करोगे बच्चा, ऐड कर दोगे। तो सर 7 माइनस 2 आया 5, एंड 5 प्लस 100 क्या आया 105। यानी कि आपका जो पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा सर, वो पहला नंबर होने वाला है 105। यानी कि स्मॉलेस्ट वाले में आपको ऐड करना है और लार्जेस्ट वाले में आप लोगों को सर सब्ट्रैक्ट करना है।
जैसे कि यहाँ पर अब देखा जाए भाई 7 से आपने डिवाइड दिया 9 में 7 1 जा 7 9 माइनस 7 2 7 4 जा 28 9 माइनस 8 1 एंड 7 2 जा 14 आपको यहाँ बचता है 5। सर यहाँ पर से फिर आपके पास दो ऑप्शन आया 999 में आप 5 घटा दो, क्योंकि सर जो रिमाइंडर बचता है उसको अगर हम घटा देंगे सर तो ऑटोमेटिक वहाँ बचेगा रिमाइंडर 0, तो आपको आएगा 994। या आपके पास अगला ऑप्शन क्या है सर 999 में आप 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, आप इसमें 2 को ऐड कर दो तो ये आपको आने वाला है 1001। तो सर ये भी आपको 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो डिजिट है सर इसमें 1 2 3 4 डिजिट आ गया। और आपको सर यहाँ लेना है कितने बताओ बच्चा, आपको यहाँ लेना है सिर्फ 3 डिजिट लेना है भाई। इसीलिए भाई यहाँ पर आपको एप्लीकेबल कौन सर ये है। यानी आप क्या समझें सर कि लार्जेस्ट नंबर में अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो उसमें से आप सीधे सर किसको घटा देंगे, लार्जेस्ट नंबर में से आपको रिमाइंडर को घटाना है, और स्मॉलेस्ट नंबर में से आप क्या घटाएंगे बच्चा, तो माइनस क्या कर देंगे आप, डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर। जैसे भाई 7 माइनस 2 कितना आया 5, यहाँ प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ प्लस करना है। 7 माइनस 2 आया है 5, तो सर यहाँ पर आपका 100 प्लस 5 कितना आपको आया 105। और लार्जेस्ट नंबर में सर सीधे आप रिमाइंडर को घटा दोगे तो आपका सर रिमाइंडर आया है 5, तो 999 माइनस 5 कितना आपको आया सर 994 आया है। ओके, तो आइए सर एक अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। जैसे आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो सर पहले वही बताओ बच्चा, पहले आप जानते हैं कि एज वी नो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, आप यहाँ रफ कर सकते हैं भाई, यहाँ रफ काम कीजिए, ये आपका रफ वर्क कि स्मॉलेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट कितना बताओ बच्चा, सर 100 होता है। अब आपको सर निकालना है सर, तो आप यहाँ पर 8 से डिवाइड दोगे तो 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2, 8 2 जा आपको आया 16, यहाँ बचेगा 4। तो सर मैंने पढ़ाया था कि स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि जो पहला नंबर है सर स्मॉलेस्ट नंबर, यानी आपका स्मॉलेस्ट नंबर से 100 है, इसमें आपको डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर को ऐड करना था। तो 8 माइनस 4 क्या आएगा 4, तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे 4, तो सर आपका पहला नंबर जो 4 से कटेगा 3 डिजिट का वो कितना निकला 104। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 इज इक्वल टू 104। अब आपको क्या निकालना है भाई, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8। अब आपको सर निकालना है लार्जेस्ट नंबर जो करता है 8 से, तो सर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होता है 999। तो अगेन सर 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 1 19, 8 2 जा 16, 19 माइनस 16 3, फिर इट इज़ 9, तो 8 4 जा 32 और आपको यहाँ सर बचता है 7। और याद कीजिए मैंने पढ़ाया था कि लार्जेस्ट नंबर के लिए आपको सर क्या करना था, लार्जेस्ट नंबर आपका कितना है 999, और मैंने बताया था कि लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए आप लार्जेस्ट नंबर में से रिमाइंडर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो सर आपका रिमाइंडर यहाँ आया है 7, तो आप यहाँ कर दो -7, तो कितना चला है सर 992। यानी कि ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है जो 8 से डिविजिबल होगा सर, तो यानी आपको चला आया है 992। अब आप सर AP फॉर्म कर लो, यानी कि AP किसका सर, तो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 8। तो सर आपका पहला नंबर कौन है 104, तो अगला नंबर सर A100, उसमें 8 आप जोड़ दो तो कितना आएगा 112, फिर 8 जोड़ दो 120 डॉट डॉट डॉट, और आपका सबसे बड़ा नंबर कौन आया सर, सबसे लास्ट नंबर आपको आया है 992। अब आपको सर A पता है, हेयर नाउ A आपको पता है 104 है, D पता है 112 माइनस आपको सर ये 8 है, और लास्ट टर्म आपको 992 है। तो क्या आप N का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं सर, दैट इज
ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। द वैल्यू ऑफ ए एन इज 992, it is the a is 104 plus n minus 1 and the d is 8 itself। यह आएगा आपको इस तरह बच्चे। तो 12 माइनस 4 आपको कितना आता है बच्चे? 8 आता है। 8 माइनस 0 आपको 8 आएगा, और 9 माइनस 1 सॉरी यहाँ पर कितना पूछा? हाँ, और आपको यहाँ पर 9 माइनस 7 कितना आपको आने वाला है? 8 आने वाला है। एंड इज इक्वल टू क्या है बच्चे? आपको n माइनस 1 इंटू 8। तो इसीलिए n माइनस 1 ये 8 भाई साहब चले आएंगे नीचे, तो इज इक्वल टू 888 अपॉन 8 इज इक्वल टू 111। तो इसीलिए आपको n बराबर 1 भाई माइनस 1 उधर जाएगा, तो कितना आया सर? 112। यानी कि यहाँ से 104 से लेकर के 992 के बीच टोटल कितना नंबर आया बच्चों? तो इनके यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका टोटल आया है 112। ऐसा नंबर है जो आपको 8 से कटेगा, मतलब 3 डिजिट का 112 नंबर आपको है जो 8 से कटेगा। उम्मीद करते हैं भाई इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ भी वही है सर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। यहाँ भी आप सर वही कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। यानी यहाँ पर भी सर पहले आप क्या लिखोगे? 4 डिजिट नंबर। तो सर यहाँ पर सबसे पहले बताइए, सबसे छोटा बताइए तो 4 डिजिट नंबर कौन आएगा सर? 1000 आएगा। किसका है सर? 7 का। तो सर फिर से आप यहाँ 7 से डिवाइड देंगे 1000 में। 7 1 जा 7, 10 माइनस 7, फिर यहाँ 0 आएगा। 7 4 सॉरी हाँ 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 आएगा। फिर आपको आएगा 7 4 जा 20 सॉरी 7 4 जा नोट 7 2 जा आपको यहाँ आएगा 14, आपको यहाँ पर 6 आएगा। सर यहाँ 6 बचा, और याद कीजिए स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैंने बोला था कि डिवाइज़र में से रिमाइंडर को घटा के आप स्मॉलेस्ट में ऐड कर दो। तो 1000 और 7 माइनस 6 आएगा 1, तो आप इसमें ऐड कर दो 1। तो सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का जो 7 से कटेगा वो कौन है बच्चे? 1001 है। आप यहाँ करके देख लो सर, ये 1000 और उससे कटने वाला है। कितना आएगा बच्चे? 7 1 जा 7 माइनस 3, 7 4 जा 20। ठीक है बच्चों, ये आपको 7 से कट जाएगा। तो यानी आपके एपी का जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आया है कितना? वो आपका आया है 1001। यानी कि सबसे ये छोटा डिजिट है 4 डिजिट का जो 1 से कटेगा। अगर 1001 है सर, तो अगला आपका नंबर क्या आएगा? 7 से कटना है सर, तो उसमें 7 जोड़ दो 8 आएगा। अगला आपको 1015 क्या बताओ बच्चा आपको? अगला आपको 1015 आने वाला है। और अब सर आपको पता करना है सर लास्ट, तो सर लास्ट के लिए बताइए 7 डिजिट का सबसे 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 999। तो फिर से आप यहाँ सर 7 से डिवाइड दे के देख लो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 2 आएगा। फिर आपको यहाँ आने वाला है 7 4 जा 28, यहाँ बचेगा 1। फिर आपने यहाँ उतारा 9 को, तो फिर 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा 5। फिर आपको यहाँ आया 9, और 7 7 जा आपको यहाँ आया 49, और नहीं सॉरी 7 7 जा नहीं, आपको यहाँ लगेगा ये 7 8 जा 56। तो 7 8 जा 56 सर कितना बचा? 3। तो सर मैंने बताया था कि लार्जेस्ट नंबर के लिए लार्जेस्ट नंबर में से सीधे किसको घटा दो भाई? रिमाइंडर को। तो आप यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना है? 9996 आया। यानी इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन आया सर? 996। अब आप सर खुद से कर सकते हो। यहाँ पर आपको ए का वैल्यू दिया है 1001, डी का वैल्यू दिया है 1008 माइनस 1, तो सर ये आपको दे दिया है 7, लास्ट टर्म दे दिया है 9996। अगेन सर आप यहाँ पुट कर दोगे n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू एन का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है। यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। उम्मीद करेंगे सर इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। सेम सर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है सर। ये अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर? इसमें भी सर वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6 बिटवीन 70 एंड 9000। सेम वही क्वेश्चन है सर। मतलब इस बार आपके लिए स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है 70 और लार्जेस्ट नंबर हो गया है 900। और इस बार किससे काटना है बताओ बच्चा? 6 से। तो बताओ बच्चा 70 के बाद सबसे पहला कौन नंबर है जो कटेगा 6 से? तो आप बोलेंगे सर वो 72 है। तो यानी यहाँ पर जो आपका एपी फॉर्म होगा सर 70 और 900 के बीच में सबसे पहला नंबर आपको जो कटेगा 6 से वो है 72। तो अगला सर होगा सर 72 प्लस 6 78,
प्लस अगला कितना होगा बच्चे आपको 84 आएगा प्लस कॉमा डॉट 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 डॉट। और अब बताओ बच्चे लास्ट में कितना आता है भाई 900, तो ये सर लार्जेस्ट है। फिर लार्जेस्ट के लिए बच्चों आप लोग भाई यहाँ पर फिर से 6 से यहाँ डिवाइड दोगे तो 6 1 जा 6, 9 माइनस 6 3, फिर 6 5 जा 30। अच्छा बच्चे यानी ये नंबर खुद ही 900 सर इससे कट जाएगा। जब 900 कट जाएगा बच्चा तो सर आपका यहाँ लास्ट नंबर 900 ही रह जाएगा, है ना। तो सर आपका अब बताओ बच्चा a बराबर आपको हो गया है 72, d बराबर 78 माइनस 72 आपको 6 हो गया है। लास्ट टर्म आपके पता है सर 900। अगेन सर आप यहाँ पुट कर दोगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वापस से an का वैल्यू पता है आपको, d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है। आप यहाँ सर किसका वैल्यू निकाल लोगे, n का वैल्यू निकाल लोगे। ओके बच्चों, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ सर क्वेश्चन क्या है समझाएंगे भाई। इन ए फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड में 43 रोज प्लांट है इन द फर्स्ट रो। मतलब सर आपका इस टाइप से है सर, इस टाइप से ही आपका ये पहला रो है। फर्स्ट रो में है 43 रोज प्लांट, सेकेंड रो में है 41 रोज प्लांट, थर्ड रो में है 39 रोज प्लांट एंड सो ऑन। अब ऐसा करते करते सर देयर आर 11 रोज प्लांट, देर आर 11 रोज प्लांट। और सबसे जो लास्ट रो है सर, उस लास्ट रो में सर कितना आपको रोज प्लांट है सर 11 रोज प्लांट है। तो हाउ मेनी रोज आर देर, तो पता सर यहाँ पर कितना रो है सर। जहाँ लिख दे हाउ मेनी वहाँ पर सर किसका वैल्यू निकालना आपको है, इनका। हो गया सर। फिर आप यहाँ पर सर क्वेश्चन क्या बोल देंगे, आपको यहाँ AP फॉलो हो गया। आपको ये 43 41 39 डॉट 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 ये आपको हो गया सर 11। सर यहाँ से आपको A का वैल्यू पता है 43, D का वैल्यू 41 माइनस 43 पता है -2, और लास्ट टर्म सर आपको पता है 11। तो इसीलिए सर लास्ट टर्म पता है तो आपको वैल्यू किसका निकालना है सर n का। तो n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन सर आप an जानते हो, आप सर A के वैल्यू जानते हो 43, आप D के वैल्यू सर जानते हो यहाँ पर वो -2, तो सर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पर n कॉमन। ओके बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन करवाई सर क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है बच्चा सुब्बा राव, ये सर क्वेश्चन एनसीईआरटी के है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन, सर सुब्बा राव ने सर काम करना शुरू किया 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹500। सर उनका सर सालाना सैलरी कितना, सर उनका सालाना सैलरी सर 5000, और हर एक साल उनके सैलरी में सर कितना इंक्रीमेंट होता है 200 का। तो बताओ कब उनका, कितने साल के बाद उनका सैलरी हो जाएगा 7000 रुपये। सर आसान है सर बिल्कुल। यहाँ पर भी याद आप बात क्या करेंगे बच्चा, आप यहाँ भी बोलेंगे तो सर ये भी आपको एक AP फॉर्म कर रहा है। उन्होंने सर स्टार्ट किया था कब सर, कितने पर, 5000 पर। अगले साल उनका, आप बताओ बच्चा, हर एक साल उनका कितना इंक्रीमेंट होता है सर 200। तो सर अगले साल उनका हो जाएगा 5200, फिर अगले साल हो जाएगा उनका 5400। वैसे ही बढ़ते बढ़ते सर वो कितने पे पहुंच जाएंगे, सेम थॉन्ग। सर अगेन सर आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर, किस साल, यानी यहाँ पर भी सर आपको वैल्यू किसका निकालना है, n का। अगेन सर सेम वही क्वेश्चन है। हेयर आपको A बराबर दे दिया है 5000, D बराबर 50 आपको दिया है कितना बच्चे 200, लास्ट टर्म आपको दिया है 7000। तो क्या हम लोग n का वैल्यू तो आराम से निकाल लेंगे बच्चा। तो आप बोलेंगे एज वी नो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर अगेन आपको an पता है, आपको सर A पता है, D पता है, तो आप तो n यहाँ से निकाल लोगे, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे अभी। ये क्वेश्चन क्या बोला, इफ पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, यानी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दिया है, पीथ टर्म, यानी कि ए पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। तो सर ये जैसे कि आपको अगर nth टर्म रहता था तो आप यहाँ क्या लिखते थे, उससे पहले आप यहाँ पहले समझो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है किसी एपी का पीथ टर्म दिया है क्यू एंड क्यूथ टर्म दिया है एपी का पी। तो साबित करो कि पी, तो साबित करो कि उसका जो nth टर्म होगा, मतलब जो उसका an टर्म जो होगा वो होने वाला है p प्लस क्यू माइनस n। बोलेंगे आसान है सर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ बातों को मान लो कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू D। अब हम लोग सर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, पढ़ो। पीथ टर्म AP का सर क्या दिया है, Q दिया है, यानी कि पीथ टर्म इज इक्वल टू Q। तो सर यहाँ पर आप जैसे जानते हैं
कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ n आ रहा है, तो सर यहाँ p, तो बोलो यहाँ क्या चलेगा, p चलाएगा। तो दैट इज़ क्या आप यहाँ लिख सकते हो, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर आपको आने वाला है यहाँ से q। ये आपके लिए बच्चे क्या बन गया, या आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, और a इज इक्वल टू Q, और ये भाई सबको उधर भेजते बच्चा, तो कितना आ जाएगा, माइनस P माइनस 1 इंटू डी, और इसको आप सर क्या मान लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके जी, अब चलो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP का जो सर क्या दिया है, क्यूथ टर्म आपको क्या दिया है बच्चे, P दिया है। तो अगेन एंड दैट इज क्यूथ टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू P। तो सर क्यूथ टर्म दैट इज a प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू p। तो सर यहाँ से भी आप a का वैल्यू निकाल लो, और a इज इक्वल टू p ये इधर सर है ना, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी छूट गया था वो, ठीक है। तो p माइनस q माइनस 1 इंटू डी, सर ये आपके लिए बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में भी a का वैल्यू है, 2 में भी a का वैल्यू, हम दोनों को सर इक्वेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ डाल सकते हैं equating equation number first and second we get, हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है बच्चों, यहाँ आपको दिया हुआ है q माइनस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस q माइनस 1 इंटू डी। इसको आप सोल्व कीजिए, कितना आएगा, Q माइनस यहाँ पर P इंटू डी आपको आने वाला है पी डी, माइनस इंटू डी आपको आएगा माइनस डी। फिर आपको यहाँ क्या आएगा सर, P माइनस Q इंटू डी आपको आएगा क्यू डी, और माइनस इंटू डी आपको आने वाला है माइनस डी। अगेन बच्चों आपका ये माइनस डी यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट, और आप बच्चों यहाँ से दोनों को आप एक तरफ कर लो, तो आपको यहाँ क्या आएगा, और Q ये भाई साहब इधर चले आएंगे तो Q माइनस P, और ये भाई साहब उधर चले जाएंगे तो ये आपको क्या चलाएंगे पी डी, और यहाँ से पहले से क्या है आपको माइनस क्यू डी। तो आपको यहाँ क्या आया, Q माइनस पी, दोनों में से सर आपका D निकल जाएगा, माइनस डी आप निकाल लो कॉमन। अगर आप माइनस डी निकाल लेंगे कॉमन तो बोलिए क्या आपको चलाएगा, ये आपको चलाएगा Q माइनस पी। तो इसीलिए सर D बराबर क्या चलाएगा, ये भाई सब चले आएंगे नीचे, तो Q माइनस पी अपॉन माइनस Q माइनस पी, कैंसिल किए तो सर D का वैल्यू कितना निकल गया, सर D का वैल्यू आपको आया है यहाँ से -1। अब सर यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में आप D के वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सर आपकी को किसकी वैल्यू निकल जाएगी, A की। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ D इन, चलो हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं बच्चा इसकी D की वैल्यू। तो द वैल्यू ऑफ D, चलो बच्चे ये है आपके लिए सर इक्वेशन नंबर 1। तो क्या दिया है, A इज इक्वल टू Q माइनस, तो Q माइनस P माइनस 1, और D के वैल्यू अपना सर निकालना है क्या, -1। तो आप यहाँ पुट कर दो -1, तो कितना है बच्चों Q, सर यहाँ माइनस माइनस देखो, माइनस इंटू पी माइनस पी, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस। तो बोलो क्या आपको आएगा सर, तो आपको ये आने वाला है प्लस पी, और ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आपको आएगा -1। तो सर ये बताइए वैल्यू किसकी निकल गई, ये वैल्यू निकल गई ए की। अब सर आपको ए पता है, डी पता है, तो आपको क्वेश्चन में निकालना है क्या, बताओ बच्चों, सर आपको साबित करना है कि एंड टर्म कितना आना चाहिए, पी प्लस क्यू माइनस एन। सर साबित हो जाएगा, चलिए एक पेज और यहाँ ले लीजिए, तो आप निकालो। नाउ आपको सर ए का वैल्यू कितना है, पहले यहाँ देख लो, ए की वैल्यू आपको आई है q प्लस पी माइनस 1। तो चूँकि आपको सर ए की वैल्यू आई है कितने आई है, q p प्लस q माइनस 1, दैट इज आपको आई है p प्लस q माइनस 1, एंड d बराबर आई है -1। तो नाउ आपको nth टर्म निकालना है बच्चे, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इज इक्वल टू a प्लस एन सॉरी वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो आप सर यहाँ पर वैल्यू डालो आप a की और d की। तो सर a का वैल्यू कितना पता है, p प्लस ये q माइनस 1, तो आप यहाँ a के जगह पे पुट कर दो p प्लस q माइनस 1 प्लस
n माइनस वन और d के वैल्यू दिया है आपको -1, तो क्या है बच्चों आपको ये p प्लस क्यू -1 इंटू n माइनस एन, और -1 आपको सर आता है +1 प्लस और यहाँ से वापस बच्चों आपका +1 और -1 हो जाता है कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है an nth टर्म इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस एन। यू कैन मैच p प्लस क्यू माइनस एन सर, यानी कि सिंपल सी बात है, प्रूफ को मारो गोली। बस आपको सर काम करना था भाई कि आपको n टर्म निकालना था, तो आप सिंपल n टर्म निकालने के लिए आपको a और d का वैल्यू चाहिए था। इसीलिए सर आपने जो इतना ताम झाम किया है, आपने यहाँ पर सर यहाँ से आपने d का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से आपने सर a का वैल्यू निकाल लिया, और a और d का वैल्यू पता चला सर, आपने ऑटोमेटिक सर n निकाला, ऑटोमेटिक सर n निकाला सर, आपका आंसर क्या चला या p प्लस क्यू माइनस एन, हेंस हिमाचल प्रदेश हलवा पूरी। उम्मीद करेंगे सर इतना में किसी को दिक्कत डाउट नहीं है। नेक्स्ट आइए सर क्वेश्चन क्या बोलता है, यही बेहतरीन क्वेश्चन है। सेम बच्चा ये भी आपको क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़ना है ध्यान से कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ n AP एंड n टाइम्स द n टर्म ऑफ n AP आर इक्वल। समझाते हुए इसका मतलब क्या है, तो दिखाओ, तब दिखाओ कि यहां पर इसका m प्लस n टर्म, यानी ये आपको ये दिखाना इस बार m प्लस n टर्म कितना आना चाहिए, आपको 0 आना चाहिए। यानी यहां पर भी ये क्वेश्चन चीख चिल्ला करके बोल रहा है कि हमको भी चाहिए nth टर्म, और हमको निकालने के लिए भी आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा किसका, एक और d का। ओनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड d, सब्स्टिट्यूट हियर एंड यू विल गेट द रिजल्ट विल बी 0। ओके, तो सर अगेन आपको काम करना पड़ेगा यहां पर। चलो फिर से यहां पर आप मान लो कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंट ऑफ AP इज इक्वल टू D। तो अब आप बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पढ़ो क्या दिया है, m टाइम्स, सर टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई किससे करो, nth टर्म से, यानी कि m मल्टीप्लाइड बाई mth टर्म, बोलो, एंड n मल्टीप्लाई n टाइम मतलब n मल्टीप्लाई बाई n टर्म्स, ये दोनों क्या है बता बच्चा, इक्वल है, यानी कि m मल्टीप्लाइड बाई mth टर्म इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई n टर्म्स। यानी ये आपको क्वेश्चन ने पहले दे दिया है कंडीशन, मतलब ये आपका रास्ता मिल गया सर, इस रास्ते पे आपको चल के जाना है। चलो सर चलो, तो बताइए क्या आपको आएगा बच्चे यहाँ पर से, तो यहाँ पर से आप बोलेंगे सर m इंटू, सर फॉर्मूला क्या होता है m का, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सर यहाँ से इसका फॉर्मूला डालें हम, फिर सर यहाँ पर वैसे ही n का यहाँ n आएगा, और ऐसे ही सर यहाँ m था तो आप यहाँ m लिखो, सर यहाँ n तो आप यहाँ लिखोगे n, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू आपको क्या आने वाला है d। अब इसको सर आप सोल्व कीजिए, क्या आएगा आप देख लो, मल्टीप्लाई करो आप। अच्छा आप एक हिसाब से करो भाई, m इंटू a प्लस d इंटू m d d इंटू -1 माइनस d इज इक्वल टू n, फिर a प्लस d इंटू n d d इंटू -1 माइनस d। चलिए जी अब मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, क्या आएगा, सब में सर m जाएगा, m इंटू a फिर m इंटू m क्या आएगा, m इंटू m स्क्वायर, तो प्लस m स्क्वायर d, फिर m इंटू माइनस d आपको मिलने वाला है m d इज इक्वल टू, फिर से यहाँ आइए n इंटू a आपको मिलने वाला है n a, फिर n इंटू n आपको क्या मिलने वाला है n स्क्वायर d, एंड वापस n इंटू माइनस डी आपको मिलने वाला है माइनस एन डी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब सर ऐसा क्वेश्चन को सर देख कर डरना नहीं है, वापस से क्या करना है बच्चों आपको, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर a आता है, यहाँ पर भी आपको a आता है, सर ये a वाले टर्म को आप एक तरफ इकट्ठा करो और d वाले टर्म को आप एक तरफ इकट्ठा करो, है ना। यानी इस तरह से आपको सर रिलेशन निकलेगा a और d के बीच में। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा, ma ये इधर जाएगा बच्चों, तो ये प्लस एन डी से क्या बन जाएगा, माइनस एन डी। वापस से यहाँ क्या है बच्चों आपके लिए, ये है एन स्क्वायर डी माइनस ये है आपके लिए एन डी, है ना। फिर बताइए यहाँ पर क्या है भाई, ये दोनों को आप उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस एम डी से क्या बन जाएगा आपको, यह आपको बनने वाला है प्लस एम डी, ये भी भाई साहब उधर जाएंगे, तो ये बताइए क्या बन जाएंगे आपको, ये बनने वाले हैं माइनस एम स्क्वायर डी। उम्मीद करेंगे इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। वापस से सर आप यहाँ, सॉरी ये वाला ए है आपके लिए, ये जो आपका है यहाँ पर ये आपका ए है, ठीक है ना,
एम ये आपका एम ए है और इधर आएगा बच्चों तो ये क्या आपका, ये आपका ए था, ठीक है ना। तो यह है बच्चा आपका एन। चलो इन दोनों में से तो बच्चे आप लोग ए निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से हम लोग एक निकाल लिए कॉमन, तो आपको चला आया है एम माइनस एन। ओके जी। अगेन बच्चों यहाँ पर आप जरा ध्यान दो, हम यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। देखो यहाँ से एन स्क्वायर डी को और इन दोनों को मैं अरेंज करूँगा और इसके बाद से बच्चों मैं इन दोनों को यहाँ पर से अरेंज करूँगा। क्यों करूँगा सर अरेंज, आपको अभी तुरंत पता चलने वाला है। देखो तो सर आप यहाँ से अरेंज कीजिए किसको, एन स्क्वायर डी माइनस एम स्क्वायर डी, और यहाँ से आपका सर अरेंज क्या हुआ, यहाँ से आपका अरेंज हुआ है माइनस एन डी और प्लस एम डी। उम्मीद करेंगे किसी को दिक्कत नहीं है। अगेन आप आगे गए तो a इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू, वापस से आप d निकाल लो कॉमन, तो अंदर में क्या आएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अगेन इन दोनों में से आप d निकाल लो कॉमन, तो हम d निकाले हैं कॉमन, तो यहाँ से बचा प्लस m और ये वाला आपका बचा माइनस n। अगेन आप आगे गए तो क्या आपको चला आएगा a इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू डी इंटू, अब बताओ बच्चे ये फार्मूला पे आपको आ गया, ये आपको फार्मूला पे आ गया सर ये वाला बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो बोलिए यहाँ क्या आने वाला है बच्चों, एक बार आपको आ जाएगा ए प्लस बी, यानी एक बार एन प्लस एम और इंटू एक बार आपको आने वाला है एन माइनस एम और प्लस डी इंटू एम माइनस एन। ओके जी सर, यहाँ एम माइनस एन है, यहाँ एम माइनस एन है, यहाँ क्या है बच्चों एन माइनस एम। थोड़ा सा इसको हम लोग मिला लेते हैं बच्चों, तो ए इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू, अब सर आपको सर m माइनस एन यहाँ है, अगर इसको भी m माइनस एन बना दिया जाए तो सर यहाँ से दोनों में से m माइनस एन को कॉमन निकाल के इसको उड़ा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कैसे होगा सर, तो आप यहाँ पर माइनस निकाल लो कॉमन, तो माइनस डी इंटू ये आप तो आपको वही है बच्चा m प्लस एन, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकाले हो तो बताइए आपके लिए क्या बन जाएगा। याद रखना माइनस कॉमन निकालने पर माइनस वाला बन जाता है प्लस, और सर प्लस वाला क्या बन जाएगा आपके लिए माइनस, एंड प्लस डी इंटू एम माइनस एन। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि सर एम माइनस एन यहाँ से कॉमन आएगा और इसको उड़ा देगा। तो आप यहाँ से बच्चे कॉमन निकाल लो, तो और a इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू, चलिए जी यहाँ से आप m माइनस एन निकाल लिए हैं कॉमन, तो यहाँ पर अंदर में बताइए क्या बच जाएगा माइनस d इंटू एम प्लस एन, और यहाँ पर आपको बचेगा बच्चे प्लस d। नाउ यू कैन क्लियरली सी यहाँ से सर आपका m माइनस एन m माइनस क्या आपको हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से आपको सर क्या निकला, तो यहाँ से आप लोगों ने बोला कि सर a बराबर क्या आया है, तो a बराबर इतना आया, लिख दो a बराबर आपको क्या चला आया है, तो a बराबर आपको चला आया है। देखो यहाँ से आप दोनों में से d कॉमन निकाल लो, तो आप सर यहाँ से वेट हाँ आप इन दोनों में से तरफ d कॉमन निकाल लो, तो सर यहाँ पर आपको 1 बचेगा, और ये भाई साहब निकलेंगे बाहर तो माइनस m इंटू माइनस m और माइनस n। ये वाला जो आपने सर बात निकाला है ना, ये आपको a और d में एक रिलेशन आ गया, मतलब a के जगह पर सर आप d प्रूफ कर सकते हो। सर मेरा अब m हो गया बच्चे, अब आपको निकाह प्रूफ क्या करना है कि m प्लस nth टर्म क्या आएगा 0 आएगा। तो चलो जी आगे बढ़ो, अब आपको क्या करना है, अब आपका m क्या है टू प्रूफ कि इसका जो m प्लस nth टर्म है वो 0 आएगा। तो सर इसके लिए आपका जो डेटा है सर उसका आप यूज कीजिए। अब आपका डेटा क्या आया है बच्चे, ये a बराबर d इंटू 1 माइनस एम माइनस एन, यह आप इसको यूज करना है बच्चा। ये आपको सर a बराबर आया है कितना आया है d इंटू 1 माइनस एम माइनस एन, तो दैट इज d इंटू 1 माइनस एम माइनस एन। चलो जी पुट करो, तो नाउ आपको ये निकालना है, तो a m प्लस एन बराबर, सर फॉर्मूला क्या है वही a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस यहाँ पर n के जगह पर क्या आने वाला है m प्लस एन, तो दैट इज a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर n के जगह पर आपको क्या आने वाला है m प्लस एन, यानी हो गया पूरा n माइनस 1 इंटू डी।
तो करो, और इज इक्वल टू ए, तो बताओ भाई ए के जगह पर आप यहाँ ये पुट कर सकते हो क्या? देखो तो यहाँ एक जगह पे क्या है, तो d इंटू 1 माइनस एम माइनस एन, और यहाँ प्लस क्या है बताओ बच्चे, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सोल्व कीजिए बच्चों इसको आप, तो d इंटू 1 आपको आएगा d, d इंटू माइनस एम आपको आएगा माइनस डी एम, d इंटू माइनस एन आपको आएगा माइनस डी एन, प्लस d इंटू एम आपको आने वाला है डी एम, d इंटू प्लस एन आपको आने वाला है डी एन, और d इंटू माइनस 1 आपको आने वाला है माइनस डी। आप रास्ते पे चल के गए, आपको सर मंजिल मिली, प्लस डी से माइनस डी हो गया कैंसिल, प्लस डी एन से माइनस डी एन कैंसिल, प्लस डी एम से माइनस डी एम कैंसिल, सर बराबर क्या है बताइए अब 0। यानी इसका जो m प्लस एन से टर्म है ऑटोमेटिक क्या है बताओ बच्चों, सर ऑटोमेटिक आपका आया 0। तो सर रास्ते हर एक, मंजिल एक, और आपका मंजिल यहाँ पर क्या था बच्चे, 0 लाना था, तो सर आपका हो गया यहाँ पर हैंस प्रूव्ड हलवापुरी हिमाचल प्रदेश। क्या इतना में किसी को डाउट है? नो डाउट, वेरी गुड सर। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है सर, थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी, जो अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है ना एक्चुअल में सर थोड़ा सा वहाँ अभी आपका बात होने वाला है इनइक्वलिटी के बारे में। तो लंबी बातों को हम नहीं खींचेंगे सर, पहले हम बात कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने मैथ में जितना भी बात किया है, आप लोगों ने सर मैथ में बात किया इक्वलिटी के बारे में, मतलब बार बार वहाँ पर आपको इस इक्वल टू का सिंबल आता था, ये बार बार आपको सर ये भाई साहब आते थे, ये वाले भाई साहब इक्वल टू का सिंबल। अभी तक सर आप इस सिंबल का यूज़ बचपन में किए होंगे कि बताओ भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस वहीं तक। लेकिन अब सर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इनइक्वलिटी के बारे में, थोड़ा सा बात यहाँ पर समझेंगे। क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा इनइक्वलिटी अपने बारे में क्या बोलता है। जैसे आपको यहाँ बोल दिया है, यहाँ इसको पढ़ेंगे आप a इक्वल टू बी, इसको आप पढ़ेंगे a ग्रेटर दैन बी, इसको आप पढ़ेंगे a स्मॉलर दैन बी, इसको आप पढ़ेंगे a ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, और इसको आप पढ़ने वाले हैं a स्मॉलर दैन इक्वल टू बी। तो सर ये है जो बच्चा, ये आपका इक्वलिटी है, और ये जो आप जितना भी देख रहे हैं बच्चा, इन सभी को आप बोलने वाले हैं इन इक्वालिटी। इतना में सर किसी को दिक्कत नहीं है सर? अच्छा सर, अब जरा एक बात बताइए बच्चों, एक बात हम लोग यहाँ पर अभी ऑब्जर्व करेंगे जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ कोई मैथ बनाते हो कि x इक्वल टू सर आपका आंसर आया है 5, तो आप यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, आप दोनों तरफ -1 से सर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला x बन जाएगा -x और ये वाला x बन जाएगा -5। तो सर यहाँ पर इक्वलिटी वाले सिंबल में आप दोनों तरफ किसी नंबर माइनस से अगर मल्टीप्लाई भी करते हो तो सर इक्वलिटी के सिंबल में कोई बदलाव नहीं आता है ना। दैट इज नो चेंज, दैट इज व्हेन नेगेटिव साइन इज मल्टीप्लाई टू द बोथ LHS एंड RHS ऑफ अ इक्वेशन, तो सर वहां पर देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ द इनइक्वलिटी, सॉरी इक्वलिटी के साइन में कोई बदलाव नहीं है। देखो सर अभी भी यहाँ पर x इक्वल टू 5 था और आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं माइनस से, तो सर अभी भी यहाँ पर सर इक्वलिटी का सिंबल गायब नहीं हुआ है। लेकिन अब जरा हम बात शरत खोला, यानी कि अभी जो आपने सर बात किया है, अभी ये आपने बात किया था इक्वलिटी के लिए। अब जरा यही आप एग्जाम्पल ले लो इन इक्वालिटी के लिए। ये क्या बात बोलता है बच्चे? सर एक बात देख लो यहाँ पर, जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। एक बच्चे ने लिखा कि 5 इज ग्रेटर दैन 8। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल आप सही हो, 5 8 से बड़ा है। सॉरी जैसे आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपने बोला कि 8 इज ग्रेटर दैन 5, तो आपने बोला हाँ भाई आप बिल्कुल सही हो, गलत नहीं हो। और इस बार यहाँ किसका सिंबल है बच्चे? यहाँ पर सिंबल है इनइक्वलिटी का। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अब मैं भाई जैसे मैंने यहाँ पर इक्वलिटी में जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड -1 से, यहाँ भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो। तो सर यहाँ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -8 और ये बन जाएगा -5, और आप ऐसे लिख दो। तो बोल अब क्या हो बच्चा, सही है? अब बताओ सर ऐसा करने पे क्या हुआ? सर अब -5 बड़ा हो गया -8। अब बताओ आप साइन नहीं बदलोगे तो क्या ये बच्चा सर सही है क्या? तो बोलेंगे नहीं भाई, अब तो आपने यहाँ पर ये बात गलत कर दिया। तो सर यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि अगर यहाँ पर इनइक्वलिटी चला है और अगर वहाँ पर आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो सर वो मतलब बदल गया। सर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चा कि -5 बड़ा होता है -8 से, लेकिन यहाँ पर आप जब यहाँ पर सर आप मल्टीप्लाई किए नेगेटिव साइन से तो यहाँ पर ये बन गया नेगेटिव, सर ये भी नेगेटिव,
इस बार -5 बढ़ा है -8 से, लेकिन आपने सर साइन नहीं बदला। मतलब हम बस यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए इनइक्वालिटी वाला, तो सर इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में आप दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इक्वलिटी के साइन को हर हाल में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सर आप ऐसा लिखो, ये गलत है, लेकिन अब आप इसको यूं लिख दो अगर, दैट इज इट may be written like this, सर -8 इज स्मॉलर देन -5। अब जो आपने लिखा है, अब आपकी ये बात बिल्कुल सर सही है। तो कंक्लूजन बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो तो आप उसका क्या बदल दो, साइन बदल दो। या मैं लिख देता हूं चेंज साइन, चेंज साइन of inequality if negative number is multiplied to both side। ठीक है बच्चा, तो सर ये मसला था, ये बात था सर आपके सामने इनइक्वालिटी का। अब जैसे सर आप ये पढ़ाई के आपको सर यहाँ पर क्लियर होगा कि मैंने आपको क्यों बताया अभी इनइक्वालिटी के बारे में। अब जैसे सर आपके सामने एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पढ़ो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस ये इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब बताओ क्वेश्चन में क्या निकालना है भाई, कि आप चूंकि आप देख रहे हैं सर ये जो एपी है लगातार 20 के बाद 18, 18 के बाद 16 लगातार सर ये एपी घट रहा है। सर घटने के बाद इसका पहला यानी कि सर इसका बाद लगातार घटेगा घटेगा सर, इसका मतलब इसके बाद ये सर ये इसका टर्म नेगेटिव में आने वाला है। तो सर पहला जो इसका ये जो क्वेश्चन है सर पूछ रहा आपसे है कि बताओ इस एपी का पहला जो कौन टर्म है वो सर वो नेगेटिव होगा। तो सर वहां पर इसको बनाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग सर किसका हेल्प लोगे, तो आप लोग सर हेल्प लोगे इनइक्वालिटी का। कैसे? ऐसे सुनो ध्यान से। पहले हेयर अगर आप बात करें, यहां पर अगर आप बातों को देखें तो सर आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हेयर इज गिवन इज 20 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 18 माइनस 20 इट इज -2। और आपको निकालना है क्या, पढ़ो पहला नेगेटिव टर्म। तो सर नेगेटिव टर्म आप सब जानते हैं सर कि कोई भी नेगेटिव जो टर्म होगा वो हमेशा सर क्या होगा, जीरो से वो स्मॉल होगा, है ना भाई। तो बस इसको आप सोल्व करो। तो आप क्या मान देंगे बच्चा कि लेट ए एन बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी। माना कि भाई दिए गए एपी का पहला जो नेगेटिव टर्म है वो एन है, और अगर ये टर्म नेगेटिव है तो सर ये हर हाल में जीरो से क्या होगा बच्चा, छोटा होगा। तो सिंस ए एन इज नेगेटिव तो इसीलिए ए एन मस्ट बी स्मॉलर देन 0। तब कर दो बच्चा सेम। आप जानते हैं बच्चे एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी स्मॉलर देन 0। अब सर आपको वैल्यू पता है, पुट कीजिए। द वैल्यू ऑफ ए इज 20, तो आपने यहाँ पुट किया है 20 प्लस एन माइनस 1। द वैल्यू ऑफ डी इज -2, यू विल पुट हियर -2 एंड स्मॉलर देन 0। अब सर सोल्व करो, यहाँ से एन का वैल्यू निकालो, हम बात करेंगे अब। तो कितना है सर आपको यहाँ पर 20 प्लस -2 इंटू एन, -2 इंटू एन आपको यहाँ आने वाला है -2n, -2 इंटू -1 आपको आने वाला है +2 स्मॉलर देन 0। तो सर क्या आपको आया है -2n एंड 20 + 2 22, और वो उधर जाएगा तो सर क्या बन जाएगा -22। याद करो अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता -2n बराबर -22, इक्वलिटी में अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो आप सीधे इसको काट देते और आप बोलते कि सर के इनका वैल्यू कितना है 11। लेकिन सर इनइक्वलिटी में ऐसे डायरेक्ट काम नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताओ यानी यहां पर आप डायरेक्ट काटोगे नहीं, आप क्या लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। आप दोनों तरफ सर मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से, तो बताओ जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो सर ये बन जाएगा 2n और ये बन जाएगा 22। और याद करो सर मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया था कि इनइक्वलिटी में अगर कभी भी माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका सर साइन बदल जाता है। तो अगर ये यहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल टू है सर, तो इस बार सर यहाँ पर ये क्या बनने वाला है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। फाइन जी। अब सर इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो आपको सर वैल्यू का आया, तो इसीलिए आपको आया n ग्रेटर देन, ये भाई सब 2 जाएंगे नीचे तो क्या आया वैल्यू n ग्रेटर देन 11। अब सर समझना यहाँ से आंसर,
अब कुछ बच्चे ये आंसर दे देंगे कि आंसर आया सर n बराबर 11। ना 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 ना, n बराबर 11 नहीं आया सर, यहाँ पर ये साफ साफ बोलता है बात ये कि n का वैल्यू जो आएगा 11 से बड़ा आएगा। तो आप बताइए बच्चे 11 के बाद कौन नंबर आने वाला है सर? तो सर आप बोलेंगे सर 12 आएगा बच्चा, क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चे, कॉमन सेंस की बात है कि जो n होता है वो हमेशा सर क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो आपका इस एपी का जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो क्या बताओ बच्चा, ये साफ साफ बोल रहा है जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो 11 से बड़ा होगा। तो आपको ये बच्चा बोल देगा सर 11.1। नहीं सर, आप n नंबर ऑफ टर्म को सर कभी भी आप डिसिमल में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सर आपका जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो हमेशा बताइए क्या होता है सर? सॉरी, वो हमेशा आपको सर होता है नेचुरल नंबर। तो बोल रहा है जो आपका एपी का टर्म होगा वो 11 से बड़ा आएगा, और 11 के बताइए भाई बाद कौन आता है नेचुरल नंबर? तो आप बोलेंगे सर 12 होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इसीलिए आप यहाँ n बराबर क्या लिखोगे? 12। यानी इस एपी का अभी चेक करते हैं भाई, इस एपी का 12वां जो टर्म आएगा सर वो पहला होगा नेगेटिव टर्म। यहाँ पर लिख दो दैट इज 12th टर्म ऑफ the given AP is its first negative term। फिर लो, अब जैसे आपके सामने क्या है 20, 18, 16, जैसा आपने लिखा बच्चा यहाँ पर 20, 18, 16, कितना घटा बच्चे? 2 घट रहा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ क्या आएगा? 14, फिर आएगा 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0। लो जी, सबसे पहला टर्म क्या रहा सर? -2। और आप क्या पढ़े सर, क्या निकाले हैं कि एपी का पहला जो टर्म आएगा वो कितने, जो पहला नेगेटिव टर्म आएगा वो बताइए कितने नंबर पे आएगा? 12 नंबर पे आएगा। आप गिन लो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सर 12। दैट इज सर आपका ये जो एपी आया है सर, जो यानी कि जो पहला एपी, इस एपी का जो पहला टर्म नेगेटिव आएगा, तो सर बताइए वो कौन टर्म है सर? वो आपका है 12th टर्म। तो सर ये आपको याद रखना बच्चा, दिस वॉज ऑल अबाउट दैट। कभी भी सर क्वेश्चन रहे आपको कि एपी का पहला कौन टर्म नेगेटिव होगा, तो सर आपको इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। ओके, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है? सेम वही क्वेश्चन है सर, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये इसका ही बताओ भाई पहला कौन टर्म होगा नेगेटिव? सर सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे भाई। अगर सर नेगेटिव होगा बच्चा तब क्या बोलेंगे सर? ए एन इज स्मॉलर दैन 0। ए एन बराबर क्या होता है बच्चा? a प्लस n-1 इंटू डी स्मॉलर दैन 0। ए का वैल्यू सर यहाँ दिया है कितना? 100 दिया है, प्लस n-1, डी 97 माइनस 100 आपको ये दिया है -3 स्मॉलर दैन 0। दैट इज 100 -3 इंटू n -3n -3 इंटू -1 +3 स्मॉलर दैन 0। 100 + 3 आपको आता है 103, 103 आता है भाई। तो ये आपको आता है 103 -3n स्मॉलर दैन 0 और -3n, ये भाई साहब उधर जाएंगे, स्मॉलर दैन -103। अब वापस से सर देखो दोनों तरफ माइनस है भाई, और आप यहाँ फिर से क्या लिख दो? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। तो वापस से सर यहाँ -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -3n हो जाएगा आपका +3n, और आपका -101 3 जाएगा सर आपका +103। और अगेन सर आपको याद रखना है भाई फिर से यार यहाँ पर इनइक्वलिटी है, और इनइक्वलिटी में दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर उसका साइन बदल जाता है। यानी अभी ये था स्मॉलर देन, अब ये बनने वाला है आपको ग्रेटर देन। तो इसीलिए सर आपको n बराबर आता है, n ग्रेटर देन आपको आता है 103/3। आप इसको डिवाइड दीजिए तो कितना आपको आएगा? 3 3 जा 9। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? आपको यहाँ आएगा 3 4 जा 12, यानी कि लगभग कितना है सर? n ग्रेटर दैन 34.3 आया। यानी जो n का वैल्यू आएगा सर वो 34 से बड़ा आएगा। सिंपल, 34 से बड़ा आएगा भाई। तो बताओ भाई 34 से बाद पहला नेचुरल नंबर कौन आता है? आप बोलेंगे सर 35 आता है। तो हो गया सर आंसर। तो हेंस द फर्स्ट नेगेटिव term of the given AP is its 34 के बाद क्या आएगा? 35। तो सर इसका 35वां जो टर्म आएगा उसका होने वाला है वो पहला नेगेटिव टर्म। उम्मीद करेंगे बच्चों इतना में किसी को डाउट नहीं है। अगला टॉपिक सर क्या आपको आता है? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। सर ये आया क्यों? सर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी ये आया क्यों? सर ये आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपका एपी जो है कैलकुलेशन आसान हो, यानी कि फॉर इजी कैलकुलेशन, फॉर
ईजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग सर इसका यूज़ करते हैं। आप बोल सकते हैं सर आप तो एपी सर सिखाए थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके सर ए प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन सर कभी कभी रेडीमेड चीज़ को सर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा मैथ थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सर इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा, आप इसको सर एक याद रखोगे 1 3 2 5 12 12 12। ये आपको एक समझो एक ट्रिक हो गया, इसको ये पूरे बातों को याद करने का। आपको समझाते हैं कैसे, देखिए 13 25 12 12, 13 25 12 12 आपको हम सिखाते हैं। जैसे आपको निकालना है बच्चे, जैसे कि सबसे बेहतरीन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको याद जैसे यहाँ पर समझो यह है क्या। अगर आपको एपी में 3 टर्म दिया है तो आपको पहला टर्म मानना है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्यों ऐसा मान रहे हैं सर, देखो क्यों मान रहे हैं। अगर इन सबको जोड़ के आप देखो सर माइनस डी देखो कट जाएगा, सिर्फ यहाँ ए बच जाएगा, आपको सर सोल्व करना आसान हो जाएगा। सेम इसको भी देखो बच्चा, यहाँ है माइनस डी और यहाँ क्या बताओ बच्चा आपको, देखो माइनस 3d और यहाँ प्लस 3d कैंसिल और माइनस डी प्लस डी कर देखो, सिर्फ यहाँ ए बचा। फिर देखो माइनस 2d और प्लस 2d प्लस डी माइनस डी सर कैंसिल, माइनस 5d सर यहाँ प्लस 5d, यहाँ माइनस डी यहाँ प्लस डी, यहाँ माइनस 3d और सर यहाँ प्लस 3d। समझाना क्या चाह रहे हैं सर, हम समझाना ये चाह रहे हैं कि ये जो आपका रेडीमेड जो सिलेक्शन है एपी का, टर्म्स ऑफ द एपी का, ये आपके कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। कैसे आसान बनाएगा बच्चे, आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर सभी एपी के टर्म्स को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कंप्लीटली जो आपका डी है ना, कॉमन डिफरेंस, वो गायब हो जाता है। अब जब सर ए और डी है सर, डी गायब हो जाएगा बच्चों वहां से, तो आप सर आसानी से वहां पर ए के वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लो, या आपको मैं एक तरीका सिखा देता हूं। इसको याद करने का तरीका ये है, तरीका ये है कि आपको सर याद रखना है, इसको है एक 1 3 2 5 1 2 1 2, ये भी है डिफरेंस, इस डिफरेंस को आपको घटाना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है, और ये भी सर डिफरेंस है, इसको सर आपको ऐड करना है। सर कैसे, ऐसे जैसे आपको निकालना है सर 3 टर्म का 3 आपको नंबर निकालना है बच्चा। तो पहले आप यहाँ लिख दो ए और ये वाला ऊपर वाला सर घटाना है और नीचे वाला क्या करना है बता बच्चा, आपको ऐड करना है ना। यह है आपको पहला, आपको किसके लिए बताओ बच्चा, ये आपके लिए 3 टर्म्स के लिए, यह है आपको 4 टर्म्स के लिए, यह है आपको 5 टर्म्स के लिए, यह है आपको 6 टर्म्स के लिए। तो पढ़ो 3 टर्म्स के लिए सर आपको पहला क्या आएगा, ए, यहाँ देख लो बच्चे, है ना, ए माइनस डी यहाँ आया है बच्चे। तो देखो आया कैसे, ए और बताओ यहाँ पर माइनस 1d है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ए माइनस डी कर दो। सेम बच्चे आप, और अब बताओ यहाँ माइनस डी, और अब बताओ जी आगे आने वाले टर्म में बताओ क्या आपको 1 1 जोड़ते जाना है। तो बताओ अगले में आप डी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस डी प्लस डी, ए फिर ए इसमें डी जोड़ोगे तो क्या चलाएगा, ये ए प्लस डी चलाएगा। अगेन अगर आप बात करते हैं सर 4 टर्म का, तो सर उस 4 टर्म में सबसे पहला टर्म, अब देखो भाई ये है 4, ये है सॉरी, ये वाला आपके लिए था 3 टर्म के लिए, ये था आपको 4 टर्म के लिए, ये था 5 के लिए, ये था आपको 6 के लिए। अब आपको जैसे लिखना है भाई 4 के लिए, तो 4 के लिए याद रख लो 3 2, क्या सर 3 2, ये देखो ए यहाँ है 3 ना, तो यहाँ कर दो माइनस 3d बस। और उसके बाद सब में क्या जोड़ते जाओ, 2d जोड़ते जाओ। तो यहाँ पर आप आगे जोड़ोगे 2d, तो ए माइनस 3d और 2d सर आएगा ए माइनस डी। फिर इसमें आप जोड़ दोगे 2d तो ये आ जाएगा ए प्लस डी। फिर इसमें आप जोड़ दोगे 2d तो ये आपको चला आएगा ए प्लस 3d। बोलिए जी, किसी को डाउट। अगेन आपको बच्चे निकालना है 5 टर्म, बोलेंगे आसान है सर। 5वें के लिए सर आपको क्या भाई, आप ये है सर 2 1, यानी ए घटाना है क्या बताओ बच्चे 2d, यानी माइनस 2d, और उसके बाद जोड़ते जाओ 1d। तो आप आगे जोड़ेंगे सर d, तो ए माइनस 2d और d आपको सर क्या आएगा बच्चा, ए माइनस डी आएगा। फिर आप जोड़े डी, तो ए माइनस डी और प्लस डी आपको सर यहाँ आएगा ए। फिर आप जोड़े डी तो ए प्लस डी, और फिर आप जोड़े जी तो आपको आया है ए प्लस 2d। वैसे अगर आपको सर 6 का निकालना था तो आप लिख लिए बच्चे। 6 के लिए बताओ क्या रखना है, 5 2, यानी कि पहला जो नंबर होगा उसमें से आप क्या घटाओ 5, यानी 5 क्या डी, यानी ये आपको हो गया ए माइनस 5d। और फिर सब में किसको ऐड करते जाओ 2d को, तो सर इसमें आप ऐड कर लिए 2d को, तो ए माइनस 5d प्लस 2d ये आपको आया है ए माइनस 3d। फिर आप ऐड कर लिए 2d को, तो ए माइनस 3d प्लस 2d ये आपको आया है ए माइनस डी। फिर आप ऐड कर लिए हैं 2d को, तो ए माइनस डी प्लस 2d आपको ये आया है ए प्लस डी। फिर वापस से आप यहाँ ऐड कर लिए हैं 2d को, तो ए प्लस डी प्लस 2d ये आपको आता है ए प्लस 3d। फिर आप यहाँ ऐड कर लिए हैं 2d को, तो ए प्लस 3d प्लस 2d ये आपको आता है ए प्लस 5d। तो या तो आप ये ट्रिक से याद कर लो, और या आपको सर याद रखना पड़ेगा ये वाला बात कि अगर 3 टर्म रहे तो आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये लेना है, थर्ड टर्म ये लेना है, फोर्थ ये लेना है भाई। तो ये था बच्चा आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन द एपी कैसे लेते हैं। अब इस क्वेश्चन देखो, इसके आधार पर एक बात याद रख लो,
कि कभी भी अगर आपको इस टाइप का इसके आधार पर अगर क्वेश्चन अगर रहेगा बच्चों सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी के ऊपर, तो सर वहां पर हमेशा सम ऑफ द टर्म को जरूर रहेगा। क्यों सर सम रहेगा? क्योंकि सर जब तक सम नहीं करोगे तब तक आपका यहां से डी उड़ने वाला नहीं है। और एक क्वेश्चन पहले देख लो, क्वेश्चन क्या बताओ बच्चे, सम ऑफ द, देखो एपी के तीन कह दिया समना, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, यानी एपी के तीन नंबर को जोड़ने पे कितना आता है सर? 12 आता है। तो ले लेंगे बच्चा, लेट फर्स्ट टर्म, देखो तीन का बात कर रहा है बच्चा, देखो तीन के लिए बताओ क्या लेने वाले हो सर? पहला नंबर क्या लोगे आप? तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए माइनस डी, सेकेंड टर्म, सेकेंड जो आपका टर्म है वो आपके लिए है ए, एंड जो थर्ड टर्म है सर वो आपके लिए क्या है? ए प्लस डी। और अब बात कर लो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पढ़ो क्या दिखा हुआ है, सम ऑफ थ्री टर्म, यानी तीनों टर्म को जोड़ने पर सर बताइए कितना आता है? 12 आता है। दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चे आपके लिए? ए माइनस डी है, सेकेंड टर्म ए है, थर्ड टर्म ए प्लस डी है इज इक्वल टू 12 है। माइनस डी और प्लस डी यहाँ से हो गया कैंसिल, देख लो बच्चा सारा डी उड़ गया यहाँ से, यही इसका फायदा है बच्चे। तो कितना है आपको सर? आपको यहाँ पर आता है 3a इज इक्वल टू 12, तो सर यहाँ से a का वैल्यू आपको कितना निकल गया सर? 4 निकल गया। आगे बढ़ी क्या दिया है जी? आगे दिया है क्या? एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज, और क्या दिया? एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 56। इस बार क्या दिया है? इस बार दिया भाई जोड़ो, लेकिन उसके स्क्वायर को जोड़ो। यहां पर डायरेक्टली जोड़ने पे 12 आता है, और आप इनके स्क्वायर को करके जोड़ोगे उधर कितना आएगा? 56। तो आप यहां अगेन क्या लिखोगे? दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो सर पहला टर्म क्या आपका? a माइनस डी है, तो आप यहाँ लिख दो a माइनस डी का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म सर क्या है सर? आपके लिए a है, तो a स्क्वायर। थर्ड टर्म दिया है a प्लस डी, तो a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 56। नाउ पुट क्या है सर? a का वैल्यू सर कितना आपको आपने सोल्व किया सर? 4। आप यहाँ पुट कर सकते हैं 4, दैट इज 4। आप यहाँ सर पुट कर दिए 4, तो 4 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 56। एक्चुअली बाद में ये पुट कर सकते थे इसको हम लोग, एक काम करो इसको हम लोग बाद में ही पुट करेंगे, ठीक है ना? मैथ थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। चलो तो कितना आएगा बच्चे? ये आपको आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2ad, फिर प्लस यहाँ पर आपका ये वाला आया ए स्क्वायर, फिर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आपको आया है 56, जो कैंसिल हो रहा है। कैंसिल कीजिए भाई, माइनस 2ad प्लस 2ad आपको हो गया यहाँ पर कैंसिल आउट। तो सर क्या बचा? जो बचा वो लिखिए। आपको यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ भी है ए स्क्वायर और यहाँ पर भी है ए स्क्वायर, तो ये बनता है आपको 3a स्क्वायर। चलिए जी, प्लस क्या आपका है बच्चा? यहाँ भी है डी स्क्वायर और यहाँ पर भी आपको डी स्क्वायर, तो आपको आता है 2d स्क्वायर बराबर आता है 56। अब सर आप यहाँ पर a के वैल्यू को पुट कर दीजिए, है ना? अब आप a के वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आएगा? 3 इंटू 4 का स्क्वायर, a का वैल्यू अपने सर 4 निकाला, हम यहाँ पुट कर रहे हैं अब। फिर 2 इंटू डी स्क्वायर को छोड़ दो इज इक्वल टू 56, तो 4 का स्क्वायर आपको आएगा सर 16 इंटू 3, ये आपको आने वाला है 48 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आएगा 56 और 2d स्क्वायर ये 48 उधर चला जाएगा, तो 56 माइनस 48 आपको सर आने वाला है 8, तो डी स्क्वायर ये 2 से ये 8 जाएगा, तो सर आपको यहाँ बचेगा 4, दैट इज डी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ से आपको डी का वैल्यू क्या निकलता है? प्लस माइनस 2, यानी एक बार आपको डी का वैल्यू लेना पड़ेगा प्लस, एक बार डी का वैल्यू लेना पड़ेगा माइनस। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है? फाइंड द नंबर, नंबर निकालो। तो सर नंबर निकालिए। अब क्या है सर? तो आप यहाँ बात क्या करेंगे कि सर हेयर आपको a बराबर निकला है 4 और d बराबर आया है प्लस माइनस 2। तो आइए बच्चा, नाउ नंबर, तो पहले आप यहाँ ले लो केस 1, क्योंकि सर यहाँ पर d का दो वैल्यू आया है, तो केस 1 में हम क्या ले रहे हैं भाई? a बराबर 4 ले रहे हैं और d बराबर ले रहे हैं प्लस 2। तो सर आपके लिए पहला नंबर यहाँ क्या था? पहला नंबर सर आप लोग देख लो सर, पहला नंबर आपका यहाँ पर a माइनस डी था, तो आपका सर पहला नंबर है, पहला आपका टर्म है a माइनस डी,
दूसरा टर्म है आपके लिए ए, और तीसरा टर्म है आपके लिए ए प्लस डी। तो बताओ बच्चा, आपका पहला टर्म आप यहाँ पर सभी में पुट किए तो कितना है बच्चों, ए का वैल्यू आपको यहाँ दिया है 4 माइनस 2, सर यहाँ आया पहले 2, फिर आपको यहाँ आएगा 4 और फिर यहाँ 4 प्लस 2 आपको आया 6, यानी इस एपी में आपका पहला टर्म आया 2, अगला टर्म आया 4, अगला आया 6। ये अब आपको सर यहाँ से लेना पड़ेगा केस नंबर 2। तो अगर आप यहाँ पर केस नंबर 2 को देखें तो सर यहाँ पर इस बार a बराबर, तो सर एक ही वैल्यू 4 है, लेकिन इस बार आप d का वैल्यू यहाँ क्या लोगे, आप यहाँ लेने वाले हो -2। और अगेन सर यहाँ पर आपको पहला टर्म आपको क्या है a माइनस टी, नेक्स्ट टर्म है आपके लिए a, और थर्ड टर्म है आपके लिए a प्लस d। अगेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड यू विल गेट a माइनस d। द वैल्यू ऑफ a इज 4 माइनस d का वैल्यू सर दिया है -2, तो माइनस माइनस प्लस सर कितना आएगा, 4 प्लस 2 6। फिर a का वैल्यू कितना दिया है बच्चे, 4 दिया है। फिर a प्लस d, तो a का वैल्यू सर दिया है 4 प्लस, और d का वैल्यू दिया है -2, तो सर यहाँ पर 4 प्लस माइनस माइनस सर कितना आया 2, यानी यहाँ से आपका पहला टर्म आता है 6, दूसरा टर्म आता है 4 और तीसरा आता है 2। सर बिल्कुल दोनों सही है सर, 2 4 6 भी सर एपी में है और सर 6 4 2 भी एपी में सर, यानी ये भी आपका आंसर होगा, ये भी आंसर, दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको डी का 2 वैल्यू आया है और आपको सर दोनों केस लेना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसके बाद चलिए एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम लोग डिस्कशन कल करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगला आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया है कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वही सेम क्वेश्चन है बच्चा, 3 नंबर। तो आप मानेंगे फिर से, लेट फर्स्ट नंबर आपके लिए a माइनस डी, सेकेंड नंबर है आपके लिए a, और थर्ड नंबर है आपके लिए a प्लस डी, बी इन ए पी। अब कर लो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन तीनों नंबर को जोड़ के सर कितना आता है, इन तीनों नंबर को जोड़ के आता है -3, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म सर आपका क्या दिया है, a माइनस डी, तो आप यहाँ पुट करेंगे a माइनस डी। सेकेंड टर्म दिया है a और थर्ड टर्म दिया है आपको a प्लस डी इज इक्वल टू 3। अगेन माइनस डी प्लस डी हो गया आपको कैंसिल, तो a कितना है बच्चों आपको, सही लिखे हम लोग ना है, -3 था यहाँ पर, सॉरी यहाँ -3 था। तो द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एलिमेंट -3, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a कितना है बच्चों आपको, सर 3a बराबर आया है -3, यानी कि a बराबर आपको यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, -1 निकल गया है ना, 3 3 कट जाएगा। अब और क्या दिया है, एंड दियर प्रोडक्ट, इस बार तीनों को गुना करके सर कितना आता है 8। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म बराबर क्या दिया है सर आपको, 8 दिया है। तो चलिए सर, फर्स्ट टर्म क्या आपके लिए है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर आपके लिए a माइनस डी, सेकेंड टर्म है आपके लिए यहाँ पर a, और थर्ड टर्म है आपके लिए a प्लस डी बराबर आपको कितना है दिया बच्चे, 8 दिया है जी। चलिए जी, आप इन दोनों को इकट्ठा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको सर यहाँ कितना आया, a माइनस डी, a प्लस डी, ये सर a है बाहर यहाँ पर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू ए स्क्वायर कितना आएगा, ए क्यूब आएगा माइनस ए डी का स्क्वायर आएगा बराबर 8 आएगा, और a का वैल्यू आपको पता है बच्चे कितना है, बोलिए भाई, -1 आप यहाँ पुट करो, तो सर यहाँ आएगा -1 के पावर में 3 माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो -1 का पावर 3 सर -1 आएगा, फिर सर माइनस माइनस क्या आपको आएगा प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये -1 उधर जाएगा, तो -1 और +8 सर आपको यहाँ आने वाला है +1, दैट इज डी स्क्वायर बराबर आपको यहाँ आया है 9। तो आप इस 9 को +-3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो सर डी का वैल्यू क्या चला है आपको, +-3 चला है। और अगेन सर आपको वहाँ पर उसी 2 केस लेना है, a का वैल्यू आपको वापस सर अगेन क्या पता भाई कि आपको a का वैल्यू निकला है -1 निकला था शायद, है ना, a का वैल्यू आपको निकला था -1 और d का वैल्यू निकला है +-3। तो अगेन सर यहाँ पर आपको 2 केस लेना पड़ेगा। केस नंबर 1 व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू +3। तो सर आपका पहला नंबर तो सर क्या है भाई, a माइनस डी है, दूसरा नंबर आपको a है, और तीसरा नंबर है आपको a माइनस डी। तो a माइनस डी, a का वैल्यू दिया है आपको यहाँ पर -1, तो यहाँ आएगा -1 और
माइनस यहाँ 3 आया है बच्चों, तो ये आपको चलाएगा -4। फिर ए है बच्चों, तो ए का वैल्यू आपको लिखना है कितना, -1। फिर ए माइनस डी, तो -1 माइनस, और डी का वैल्यू है सर 3। तो बताइए कितना आपको आने वाला है। कुछ गलती किए हैं क्या दया, कुछ गड़बड़ है दया यहाँ पर? हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या a माइनस डी, तो -1, हाँ गड़बड़, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ लग रहा हमको है। डी का वैल्यू कितना हम लोग नहीं है भाई, यहाँ पर a माइनस डी है ना, तो हम लोग यहाँ पर ये a का वैल्यू कितना दिया है, -1, और यहाँ पर गड़बड़ कर दिया मैं, यहाँ पर a प्लस डी होगा, तो यहाँ पर होगा प्लस। तो बताओ बच्चा कितना आएगा सर, 3 - 1 आपको सर 2 आया। दैट इज़ आपका यहाँ पर जो पहला नंबर है वो आपको होगा -4, अगला आएगा -1 और अगला आएगा 2। इसको वहाँ केस 2 लोगे तो उलट जाएगा, देख लो भाई। सेम अगर आप लोग यहाँ पर लेते हो केस 2, तो आप अगेन क्या लेंगे सर, इस बार a बराबर तो सर आपका वही -1 है, और d बराबर आपने यहाँ लिया था +3, तो आप यहाँ लेने वाले हो -3। तो सर फिर से पहला नंबर है आपका a, एक्सक्यूज मी, ओके सर, पहला नंबर आपका यहाँ पर है क्या, a माइनस डी, सेकेंड नंबर है आपका a, और थर्ड नंबर है आपका a प्लस डी। तो इज इक्वल टू a माइनस डी, a का वैल्यू दिया है -1 और माइनस डी का वैल्यू दिया है -3। तो -1 माइनस माइनस +3, तो सर आपको कितना चलाइए, 2 चलाया। फिर a है सर, तो a का वैल्यू आपको दिया है -1। फिर a प्लस डी, तो a का वैल्यू दिया है -1 और प्लस डी का वैल्यू दिया है -3, तो -1 - 3 आपको दिया -4। यानी यहाँ से आपको पहला टर्म आता है 2, दूसरा आता है -1 और अगला टर्म आता है -4। देख लीजिए उलट गया ना, यह है -4 -1 2, यह है, यानी दोनों केस में सर आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में सर जो बाकी बचा है हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।